आपने देखा होगा कि भगवान जगन्नाथ की आंखें थोड़ी सी गोलाकार है और उनका रूप भी बहुत अलग है। इसकी वजह आपको पता है क्या? देखिए इस वीडियो में। बहुत समय पहले मालवा देश के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी तीव्र इच्छा थी कि भगवान की एक सुंदर मूर्ति बनवाकर उसकी पूजा करे। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। राजा इंद्रद्युम्न की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे राजा, समुद्र तट पर जाओ, वहाँ तुम्हें मेरा दिव्य लकड़ी का रूप मिलेगा। उसी लकड़ी से तुम मेरी मूर्ति गढ़वाओ। भगवान के आदेशानुसार राजा इंद्रद्युम्न समुद्र तट पर गए और उन्हें वहाँ एक दिव्य लकड़ी का रूप मिला। अब मूर्ति बनाने के लिए एक दिव्य कारीगर की आवश्यकता थी। तब देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा स्वयं प्रकट हुए। भगवान विश्वकर्मा बोलते हैं कि हे राजन, मैं मूर्ति बनाने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है, जब तक मैं ये कार्य पूरा न करूँ तब तक कोई भी इस कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। यदि द्वार खोला गया तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। विश्वकर्मा देव ने काम शुरू किया। दिन और महीने बीत गए, लेकिन कमरे से कोई आवाज या हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। तो क्या होता है कि राजा और रानी के मन में शंका पैदा हुई। उन्होंने अधीरता से दरवाजा खोला और उसी क्षण विश्वकर्मा देव अदृश्य हो गए। अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी अवस्था में थी। उनके हाथ पैर अधूरे थे, लेकिन उनकी आंखें अत्यंत विशाल और तेजस्वी थी। अपनी जल्दबाजी के कारण मूर्तियां अधूरी रह गई। यह देखकर राजा को बहुत पछतावा हुआ, परंतु भगवान ने राजा को दर्शन दिए और बताया कि यही मेरा सच्चा और परिपूर्ण रूप है। ईश्वर का सच्चा सौंदर्य बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसके प्रेम और करुणा में है। भगवान जगन्नाथ की ये विशाल आंखें भगवान की सर्वव्यापी उपस्थिति को दर्शाती है। इसका अर्थ यह है कि वे हर क्षण अपने भक्तों पर नजर रखते हैं। तो ये थी भगवान जगन्नाथ की कथा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को।